हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है और वो है सर्कमसीजन। सर्कमसीजन जो बच्चे होते हैं, जो बेबी बॉय होते हैं, जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है, तो बच्चे की जो स्किन होती है, जो उसकी शूशू की स्किन होती है, जो ऊपर की ब्राउन स्किन होती है, उसको खोलना बहुत ही जरूरी होता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चे की जो ब्राउन स्किन होती है, अगर वो 0 से 4 साल तक के बीच का बच्चा है तो आप उसकी ब्राउन स्किन को थोड़ा सा ऑयल लगाकर या फिर नहाते समय आप उसके बच्चे की शूशू की सफाई करते हैं या मालिश करते हैं, तो थोड़ा सा सरसों का तेल अगर आप लगाते हैं और उसको ऊपर नीचे हल्का सा करते हैं तो धीरे धीरे वो खुल जाती है। लेकिन अगर आपका बच्चा 4 साल से बड़ा है और आपने बच्चे की स्किन पर ध्यान नहीं दिया है, बच्चे की शूशू की स्किन आपने नहीं खोली है, तो ये बच्चे के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में बच्चे को हॉस्पिटल में सर्कमसीजन कराना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। बच्चा जब 4 साल से बड़ा होता है तो बच्चे की जो ब्राउन स्किन होती है वो टाइट हो जाती है, तो आप उसको घर पर नहीं खोल पाते हैं और अपने आप अगर बच्चे की स्किन नहीं हटी है तो आपको उसको हॉस्पिटल में ऑपरेट कराना पड़ता है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। इसमें डॉक्टर्स केवल छोटा सा कट लगाते हैं और बहुत ही इजीली हो जाता है। तो इसके में क्या क्या प्रोसेस होता है और इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आपका बच्चा 4 साल से बड़ा हो जाता है और उसकी प्राइवेट जो पार्ट होता है, अगर उसकी ब्राउन स्किन नीचे नहीं आई है, क्योंकि बेबी बॉय जो होते हैं उनकी प्राइवेट पार्ट की जो ब्राउन स्किन होती है वो 1 इंच तक नीचे आ जाती है। लेकिन अगर वो नीचे नहीं आई है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। ऐसे में बच्चे का सर्कमसीजन कराना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे की ब्राउन स्किन आपने समय रहते नीचे नहीं करवाई, समय रहते वो नहीं खुली अगर उसकी शूशू, तो बच्चे को आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे के इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है, बच्चे को बहुत सारी बीमारी होने का खतरा भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप सर्कमसीजन हॉस्पिटल में करा लेते हैं तो आपके बच्चे को ये सारी चीजों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर क्या क्या प्रोसेस होता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट होता है, बच्चे की जो शूशू होती है, उसको सुन करते हैं। सुन करने के लिए या तो डॉक्टर कोई दवाई देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं या उस पर कोई दवाई लगाते हैं। तो बच्चे की जो शूशू होती है वो सुन हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर एक रिंग होती है, उस रिंग को बच्चे की शूशू में डालते हैं और उसको फिर बांध देते हैं। रिंग को बांधने के बाद जो बच्चे की ब्राउन पार्ट होता है, जो ब्राउन स्किन होती है, जिसको हम 4 स्किन भी कहते हैं, डॉक्टर्स उसमें हल्का सा कट लगाते हैं। जो एक्स्ट्रा स्किन होती है ऊपर, डॉक्टर्स उसको काट देते हैं। उसके बाद बस इतना ही प्रोसेस होता है, वो स्किन को काट देते हैं और जो रिंग है अभी उसको नहीं निकालते हैं। उस स्किन को काटने के बाद उसकी बैंडेज की जाती है, डॉक्टर उसको बैंडेज करके देता है, उसके साथ बहुत सारी दवाइयां भी दी जाती हैं, लगाने की ट्यूब भी दी जाती है। उसके बाद आप बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि जो डॉक्टर्स ने आपको दवाई दी है, केवल आपको वो ही दवाई अप्लाई करनी है, वो ही ट्यूब लगानी है। उसके अलावा आप कोई भी अपनी तरफ से ऑयल, क्रीम या वैसलीन कुछ भी ना लगाएं। और बच्चे के खाने पर भी आपको बहुत अधिक ध्यान देना होता है। बच्चे को कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं देनी है जो तीखी हो, ऑयली हो, या फिर बहुत अधिक मसाले उसमें पड़े हों, या फिर ठंडी चीजें भी ज्यादा ना दे बच्चे को। लिक्विड थोड़ा कम दे, क्योंकि इससे बच्चे को बार बार टॉयलेट आता है। तो कुछ इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चे के खाने पीने पर आपको ध्यान रखना होगा। बच्चे की दवाई को प्रॉपर देना है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाएं जो बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है उस पर ज्यादा टच ना हो, क्योंकि बच्चे के प्राइवेट पार्ट को हवा लगनी चाहिए जिससे कि वो आसानी से सूख पाए। इसके अलावा हो सकता है कि बच्चे को उस पार्ट पर ईचिंग हो, बच्चे को खुजाने का मन करे, तो बच्चे को ये सब करने को भी आपको रोकना होगा, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का डर भी हो जाता है। तो इन चीजों का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा।
अब हम बात करते हैं कितने दिन बाद वो रिंग निकल जाती है। जैसे आपका ऑपरेशन होता है, ये छोटा सा ऑपरेशन होता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का होता है। इसके बाद जब आप बच्चे को घर ले आते हैं, घर लाने के 4 से 5 दिन बाद वो जो रिंग डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के समय लगाई होती है वो निकल जाती है। उसके बाद भी आपको 7 से 8 दिन और बच्चे का उसी तरीके से ख्याल रखना होता है, जिससे कि बच्चे को वहां पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो, स्किन बच्चे की अच्छे से सूख जाए। तो समय समय पर आपको वहां पर दवाई लगाते रहना होगा, बच्चे को दवाई देते रहना होगा। और मैक्सिमम 10 से 12 दिन में बच्चे की जो स्किन होती है, जो फोर स्किन होती है, वो अच्छे से सूख जाती है और बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसमें बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होता है। सर्कमसिजन अगर आप समय रहते करा लेते हैं तो आपका बच्चा काफी स्वस्थ रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है, 2 साल का है, 1.5 साल का है, तो आप अभी से कोशिश कर सकते हैं जिससे कि जो बच्चे की शूशु की स्किन है वो अभी से ही हट जाए और आगे चलकर बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। इस चीज का आप बहुत अधिक ध्यान रखिए। तो ये मैंने आपको सर्कमसीजन, जिसे आप खतना भी कहते हैं, कैसे होता है हॉस्पिटल में, उसके बारे में जानकारी दी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।